हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर अ ट्रंक पोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो स्विच हैं, स्विच 1 एंड स्विच 2। दोनों ही ट्रंक लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं और दोनों ही स्विच ISLN.1Q VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हम स्विच 1 से स्विच 2 को कोई पैकेट सेंड करेंगे थ्रू अ ट्रंक लिंक तो एक VLAN हेडर ऐड होगा। अब बात ये आती है कि किस प्रोटोकॉल की हेल्प से VLAN हेडर होगा, ऐड होगा, ISL या फिर 802.1Q की हेल्प से। तो इसका आंसर ये है कि जब दोनों स्विच बोथ प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करते हैं तब उस टाइम विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल दोनों स्विच ISL को यूज़ करने के लिए एग्री होते हैं। तो अभी जो VLAN टैगिंग होगी वो विद द हेल्प ऑफ ISL होगी। देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, Cisco switches that support ISLN.1Q can negotiate which type to use using a dynamic trunking protocol. If both switches support both protocols, they use ISL. Otherwise, they use the protocol that both support. अब क्वेश्चन ये आता है इसके बाद कि हम मैनुअली चाहते हैं कि ISL यूज़ ना हो, .1Q यूज़ हो। तो उसके लिए हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी, इंटरफेस सब कमांड। वो कमांड क्या है? स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, और जो हम VLAN टैगिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं फिर उसे लिखेंगे। अगर हम .1Q यूज़ करना चाहते हैं तो .1Q, ISL यूज़ करना चाहते हैं तो ISL, या फिर हम DTP के ऊपर छोड़ दें कि आप खुद है ना नेगोशिएट कर लो। तो हम फिर कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? नेगोशिएट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर स्विच 1 तो दो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, ISLN.1Q, और हमारा स्विच 2 जो है वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, वो है .1Q। तो विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल दोनों स्विचेस .1Q को VLAN टैगिंग के लिए यूज़ करने के लिए एग्री करेंगे। इसका मीन्स क्या है कि जब भी कोई पैकेट ट्रंक लिंक के थ्रू सेंड होगा तो यहाँ पे जो इनकैप्सुलेशन होगी वो होगी .1Q की हेल्प से। हमने यहाँ पर FA01 इंटरफेस पर एक कमांड रन की है प्रिविलेज मोड में, शो इंटरफेसेस FA01 स्विच पोर्ट। इसमें जो डिटेल्स आई हैं उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मोड के बारे में समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड जो कि अभी डायनेमिक ऑटो सेट है, और देखते हैं कि डायनेमिक ऑटो के अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड के। चलिए पहले उन्हें जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, एक्सेस, ट्रंक, डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक ऑटो। चलिए इनके बारे में समझते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड अगर हमें सेट करना हो, चेंज करना हो, तो उसके लिए हमारी कौन सी कमांड होती है? स्विच पोर्ट मोड, और जो ऑप्शन हम चूज करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर सपोज करो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड हमारा एक्सेस होता है, तो जो हमारा इंटरफेस होगा वो हमारा एक्सेस पोर्ट की तरह बिहेव करेगा, मीन्स नॉन ट्रंक की तरह बिहेव करेगा। और एक्सेस पोर्ट के बारे में तो हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना था। एक्सेस पोर्ट हमारा क्या होता है? ये सिंगल VLAN का पार्ट होता है, ये सिंगल VLAN का ट्रैफिक कैरी करता है, और इस पोर्ट का यूज़ हम यूज़र एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ट्रंक हुआ तो ये पर्टिकुलर इंटरफेस ऑलवेज एक्ट एज अ ट्रंक पोर्ट। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डायनेमिक डिजायरेबल होता है तो उस टाइम क्या होगा? ये पर्टिकुलर इंटरफेस इनिशिएट करेगा नेगोशिएशन मैसेज और रिस्पॉन्ड भी करेगा नेगोशिएशन मैसेजेस का टू डायनेमिकली चूज वेदर टू स्टार्ट यूजिंग ट्रंकिंग और नॉट। बेसिकली सिंपल इसका मीन्स क्या है? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मोड हमारा डायनेमिक डिजायरेबल होता है तो जो हमारा पर्टिकुलर इंटरफेस है वो पहले से पहल करेगा डायनेमिकली चूज करने के लिए, क्या मैं ना इसको ट्रंकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरे स्विच को पहले से पहले मैसेज सेंड करेगा, नेगोशिएट करेगा। अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड मैसेज आता है तो उसको भी रिस्पॉन्ड करेगा। और इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा डायनेमिक ऑटो का। अब इस केस में क्या होगा? ये पहले से इनिशिएट नहीं करेगा नेगोशिएशन मैसेजेस के लिए, बट ये वेट करेगा। अगर इसको कोई मैसेज रिसीव होगा तभी ये उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करेगा, बट पहले से मैसेज सेंड नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, पैसिवली वेट्स टू रिसीव अ ट्रंक नेगोशिएशन मैसेजेस at which point the switch will respond and negotiate whether to use
ट्रंकिंग। अब इसके बाद में सेकंड ऑप्शन को समझते हैं, ऑपरेशनल मोड को समझते हैं। ऑपरेशनल मोड जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड से इफेक्ट होता है। ऑपरेशनल मोड हमें क्या बताता है कि एट प्रेजेंट अभी क्या कंडीशन है पोर्ट की, पोर्ट अभी ट्रंक बना हुआ है या फिर एक्सिस पोर्ट बना हुआ है, एट प्रेजेंट किस स्टेट में है इंटरफेस, उसके बारे में हमें ऑपरेशनल मोड से पता पड़ता है। तो अभी इस केस में प्रेजेंट स्टेट जो हमारी इंटरफेस की किसकी, FA01 इंटरफेस की जो प्रेजेंट स्टेट है वो है हमारी एक्सिस। इसका मीन्स ये है अभी FA01 एक्सिस पोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन क्या है, .1Q मीन्स इन फ्यूचर अगर ये पोर्ट ट्रंक पोर्ट बनता है तो जब ट्रंक लिंक के थ्रू पैकेट सेंड होंगे तो .1Q इनकैप्सुलेशन यूज होगी उस टाइम। नेटिव VLAN 1 है बाय डिफॉल्ट। और इसके बाद में जो VLAN ट्रंकिंग VLAN इनेबल्ड ऑल लिखा हुआ है, इसका मीन्स ये है कि इन फ्यूचर अगर ये पोर्ट ट्रंक पोर्ट बनेगा तो इस लिंक के थ्रू सारी VLANs का ट्रैफिक अलाउड होगा। चलिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और ऑपरेशनल मोड के बारे में, या फिर यूँ कहूँ कि हमें ट्रंक पोर्ट कैसे बनाना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए सीधे सीधे सिस्को पैकेट ट्रेसर पर चलते हैं और लैब के थ्रू समझते हैं। हमने यहाँ पर दो स्विच लिए हैं और दोनों स्विचेस जो हैं FA01 इंटरफेस से कनेक्टेड हैं। चलिए दोनों का कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करते हैं। ये हमारा स्विच 1 का CLI है और ये हमारा स्विच 2 का CLI है, और दोनों पे हम कमांड रन करेंगे। सबसे पहले तो प्रिविलेज मोड में जाते हैं और कमांड रन करते हैं सो इंटरफेस FA01 स्विच पोर्ट। सेम कमांड हम स्विच 2 पे रन करते हैं, इनेबल मोड सो इंटरफेस FA01 स्विच पोर्ट। दोनों को हम कंपेयर करते हैं। देखिए दोनों के ही एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डायनेमिक ऑटो बने हुए हैं। इसका मीन्स क्या है, दोनों स्विचेस अभी पैसिवली वेट कर रहे हैं, कोई भी ट्रंकिंग के लिए इनिशिएट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रखा है, जो हमारा ऑपरेशनल मोड है वो स्टैटिक एक्सिस सेट है, क्योंकि कोई भी स्विच पहले से इनिशिएट नहीं कर रहा है ट्रंकिंग के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्विच 1 का एडमिनिस्ट्रेटिव मोड चेंज करते हैं, डायनेमिक ऑटो से डायनेमिक डिजायरेबल बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे हम, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कॉन्फ टर्मिनल, इंटरफेस के अंदर जाएंगे, इंटरफेस FA01, क्योंकि हमें इसी को इस इंटरफेस के ही एडमिनिस्ट्रेटिव मोड को चेंज करना है। हमारी कमांड क्या होती है, स्विच पोर्ट मोड, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, देखते हैं हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं। हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं कि इस पोर्ट को हमें एक्सिस पोर्ट बनाना है परमानेंट, तो हम स्विच पोर्ट मोड एक्सिस कर दें। इस पोर्ट को अगर हमें परमानेंटली ट्रंक पोर्ट बनाना है तो हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चला दें, या फिर हम डायनेमिकली नेगोशिएट करना चाहते हैं तो हम डायनेमिक चूज़ करेंगे। फिर एक और बार क्वेश्चन मार्क लगा के देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन आए कि डायनेमिक ऑटो या फिर डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक ऑटो तो अभी इंटरफेस पहले से बना हुआ है, तो हम डायनेमिक डिजायरेबल ऑप्शन चूज़ करते हैं। डायनेमिक डिजायरेबल ऑप्शन चूज़ किया तो हमारी कंप्लीट कमांड क्या बनी, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो देखो क्या होता है, दोनों स्विचेस पर FA0 इंटरफेस पहले तो डाउन हुआ है, उसके बाद अप हुआ है। सबसे पहले इंटरफेस डाउन हुआ FA01, उसके बाद अप हुआ। सेम कंडीशन स्विच 2 के साथ हुई, FA01 इंटरफेस डाउन हुआ, उसके बाद दोबारा से अप हुआ है। हम ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब हम ट्रांजिशन करते हैं एक्सिस पोर्ट से ट्रंक पोर्ट में, तो एक बार इंटरफेस पहले डाउन जाएगा, उसके बाद अप आएगा। दोबारा से हम कमांड रन करते हैं अब सो इंटरफेस FA01 स्विच पोर्ट। देखिए इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड तो डायनेमिक ऑटो ही है, बट ऑपरेशनल मोड क्या हो गया, ट्रंक हो गया। क्यों हो गया ऑपरेशनल मोड ट्रंक, हम इसके प्रिविलेज मोड में जाके कमांड रन करते हैं स्विच 1 की FA01 स्विच पोर्ट,
क्योंकि यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड चेंज हुआ, डायनेमिक डिजायरेबल हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ, इसने पहले से इनिशिएट किया, किसके लिए, ट्रंकिंग के लिए। इसने पहले से मैसेज सेंड किया और ये पैसिवली वेट कर ही रहा था। जब डायनेमिक डिजायरेबल ने पहले इनिशिएट किया तो और इसको मैसेज रिसीव हुआ, दोनों एग्री हो गए, दोनों ने अपना जो प्रेजेंट स्टेट है जो कि हमें ऑपरेशनल मोड बताता है वो हमें ट्रंक बना लिया। अब इस टाइम FE01 दोनों स्विचेस पे एज अ ट्रंक पोर्ट वर्क कर रहा है। एक और ऑप्शन क्या है हमें ट्रंक पोर्ट देखने का, वो है हमारा शो इंटरफेसेस ट्रंक। ये हमें बता देता है कौन सा पोर्ट हमारा अभी ट्रंक पोर्ट बना हुआ है। सेम कमांड हम रन करेंगे स्विच 2 पर, शो इंटरफेस ट्रंक। देखो मोड बता रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड स्विच 1 पर डायनेमिक डिजायरेबल है, पोर्ट FE01 ट्रंक बना हुआ है, .1 क्यू इनकैप्सुलेशन यूज कर रहा है, स्टेटस ट्रंकिंग है और नेटिव VLAN 1 है और 1 से लेके 1005 VLAN का ट्रैफिक अलाउड है। सेम मैसेज हमें स्विच 2 पर देखने को मिला हुआ है, बट डिफरेंस बस इसमें इतना है कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो है इसमें डायनेमिक ऑटो। तो हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मोड को चेंज करके अपने ऑपरेशनल मोड को, प्रेजेंट ऑपरेशनल मोड को हम चेंज कर सकते हैं। बट हमें कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करना है एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। हमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करना कि हमारा स्विच 1 पे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड एक्सिस है और स्विच 2 पे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ट्रंक है। डू नॉट यूज़, कभी भी इस कॉम्बिनेशन को यूज़ नहीं करना क्योंकि इससे प्रॉब्लम अकर होती है। अवॉइड दिस कॉम्बिनेशन। इसको रिकमेंडेशंस के बारे में जान लेते हैं। सिस्को हमें रिकमेंड करता है डिसेबलिंग अ ट्रंक नेगोशिएशन ऑन मोस्ट पोर्ट्स फॉर बेटर सिक्योरिटी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे स्विच के मेजोरिटी ऑफ पोर्ट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं किससे, यूज़र डिवाइसेस से। जो पोर्ट्स हमारे यूज़र डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं, अब उन पर तो हमें ट्रंक के लिए नेगोशिएट करने की कोई नीड है ही नहीं। तो उसके लिए हमें सिस्को क्या बोलेगा कि स्विच पोर्ट मोड एक्सिस कमांड रन कर दो, जिससे होगा क्या, वो पर्टिकुलर पोर्ट्स जो कि यूज़र से कनेक्टेड हैं उन पर डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल मीन्स DTP डिसेबल हो जाएगी। अब DTP डिसेबल हो जाएगी, उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारी ट्रंक नेगोशिएशन भी डिसेबल हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास ये दो स्विच हैं, स्विच 1 एंड स्विच 2। ये पर्टिकुलरली किसी इंटरफेस से कनेक्टेड हैं और इनके इंटरफेस पे हमने कमांड चला रखी है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मीन्स इन दोनों इंटरफेसेस को हमने परमानेंटली ट्रंक पोर्ट बना रखा है। इसके बाद भी जो हमारी डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है DTP स्टिल ऑपरेट्स, मीन्स DTP डिसेबल नहीं होती है इनको परमानेंटली ट्रंक पोर्ट बनाने के बाद भी। और अगर हमें DTP को डिसेबल करना है तो हमें एक और कमांड कौन सी रन करनी पड़ेगी, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट वाली कमांड रन करनी पड़ेगी। इंटरफेस सब कमांड होती है ये, तब जाके हमारी इन दोनों इंटरफेसेस पर DTP डिसेबल होगी। ये है कुछ सिस्को की रिकमेंडेशंस। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।